हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। बोले शंकर भगवान की जय। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में शरण में तेरी आया हूँ। 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 सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में राख लो भगवन, शरण में राख लो भगवन। माया से मैं सताया हूँ। शरण में राख लो भगवन, माया से मैं सताया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती हमें तेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो बिनती प्रभु मेरी, शरण में तेरी आया हूँ। तुम हो प्रभु पतित पावन, तुम हो शरण शरण के। तुम हो प्रभु पतित पावन, तुम हो शरण शरण के। तुम पतित पावन तुम्ही हो, शरण अशरण के। देख बहु पीर पैगंबर, देख बहु पीर पैगंबर। दयालु देव बहु तेरे,
भगवन शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं है मोक्ष पाने की, नहीं है स्वर्ग की इच्छा नहीं है मोक्ष पाने की, नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं है मोक्ष पाने की, नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं है मोक्ष पाने की, नहीं है मोक्ष पाने की, नहीं है मोक्ष पाने की। सदा निस काम हो सेवा, सदा निस काम हो सेवा, आसे मन में लाया हूँ। सदा निस काम हो सेवा, आसे मन में लाया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो हे सत्य धर्म रक्षक प्रभु सत गुरु तुम मेरे। सुनो हे सत्य धर्म रक्षक प्रभु हो, तुम हो मेरे हो। सुनो हे सत्य धर्म रक्षक प्रभु सत गुरु हंस मेरे। सुनो हे सत्य धर्म रक्षक प्रभु है सतगुरु मेरे। शिव शंकर के तुम्ही स्वामी, शिव शंकर के तुम्ही स्वामी, तुम्ही को हृदय बिठाया हूँ। शिव शंकर के हो तुम स्वामी, हृदय में तुम्हें बिठाया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। सुनो विनती प्रभु मेरी शरण में तेरी आया हूँ। बोले शंकर भगवान जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से भगवान का विवाह हुआ और भगवान ने
विष्णु आदि देवताओं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा मांगी और सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। क्योंकि जब सारा कार्य निमट जाता है ना, तो सारे रिश्तेदार भी विदा मांग के अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। कहा सुनी के है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बरात। तो फिर सबको जाने की लगी रहती है कि फटाफट चले, और सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। उसके बाद उनके शिव जी को अपने गृह में ले गए और अपने गृह में जाकर उनके सब चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। सबको आसन पर बिठाया। इधर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और बरातीगण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में मधुर गारी भी दे रही थी। सब बरातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल बढ़े। आगरे हम प्रार्थना करके उन सबको 2-3 दिन और रोकने के लिए सब देव प्रार्थना करने लगे। कहा हिमाचल जी भगवान शंकर आज कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। ये सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े ऊंचे स्वर में रुदन करते हुए सदाशिव से बोले, प्रभु हे कृपा निधे, मेरे प्राण नाथ, ये पुत्री पार्वती आपकी जन जन त्रो की दासी है। आपकी सेवा करने के इसका पालन करते रहना। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर पार्वती का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैंने रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया, ज्ञान दिया, और मैना हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद तब सप्तऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल पुत्री, पार्वती को शीघ्र ही तैयार करो, भगवान के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि पुत्री को विदा करना इतना आसान नहीं होता है। जिस घर में उसने बचपन से और 21, 22, 23, 24, 25 साल तक रही और एकदम वो घर छोड़ना पड़े, और जो स्नेह करते हो अपने माता पिता से, आजकल तो कलयुग का ये समय है कि पहले सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो माता पिता की आज्ञाकारिणी पुत्री होती है वो कभी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना, यदि किसी से पार्वती माता को भगवान शिव से प्यार था तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बरो शंभु या तो रहूं कंवारी। ठीक है ना, यदि मेरा विवाह उनके साथ होगा तो ठीक है, अन्यथा मैं जीवन भर पर्यंत ही कंवारी रह जाऊंगे। तो ऐसा भी होता है। लेकिन माता पिता से कोई
बात छिपानी नहीं चाहिए। इस तरह बड़ा मन में शोक हुआ। उदासीन भी श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर पार्वती जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रता धर्मवादी होती हैं ना, वो धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती है। जो स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। पार्वती जी पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना लेवे। कभी क्रोध भी आ जाए तो भी पति का नाम ना पुकारे, और ऐसे भी कभी पति का नाम ना ले। जितनी बार वो अपने पति का नाम लेती है ना, उतने ही दिन उनकी आयु घटती है। तो ये बातें समझने वाली है। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोवे, क्रोध से प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो सहन करे, उत्तर में मारो या मरो ऐसा शब्द कभी अपने स्वामी के लिए ना बोले। मेरा अपराध क्षमा करो, इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चले जाए, उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़े ना हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण ना बैठे, अपने ही घर की वस्तुएं धन आदि किसी को ना दे। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर यथास्थान संभाल कर रखे, अपने काम काज में चतुर रहे। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्नान की इच्छा हो तो पति के चरण धोकर उसके पान कर ले और उसमें तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अत्र को महाप्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर ना खावे, किंतु पति की जूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए पति से झगड़ा ना करे। बहुत खर्च ना करावे, ऐसी स्त्री उत्तम होती है। पार्वती जी पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि ना करे। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता। यदि पति कहे तभी व्रत उपवास करे, यदि वो कहीं नहीं करना है तो मत करे। और जो अपने हट से अपने स्वेच्छा से करती है तो ऐसी स्त्रियों को कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। या तीर्थ के लिए जाए तो उसका भी कोई फल नहीं मिलता। स्त्रियों को कोई भी फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर वो नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी ना उठावे,
दुख हो न भूसंक हो धनहीन हो, वृद्ध अवस्था में पति क्यों ना हो, पतिव्रता उसका त्याग ना करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख ना दिखाए, जब तक शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी ना सुने सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पतिव्रता यदि पति कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य भगवान का दर्शन करे। सिंदूर आगे आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती रहे। नीच स्त्रियों का कभी संग ना करे। नीच स्त्रियां होती हैं जो पति से शत्रुता रखती हैं, झूठ बोलती हैं, दूसरे के काम को बिगाड़ देती हैं। अन्यथा सब 4 वर्ण संसार में हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबका फल है। कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। हम जैसा कर्म करते हैं वही फल हमें प्राप्त होता है। सदा पति के अनुकूल चले, उसके उदास होने पर सुखी रहने पर सुखी रहे, दुखी होने पर विमुख ना हो। ब्राह्मण विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझे, त्रिदेवों से भी महान समझे। ऐसी पत्नी सदा यहाँ सुख भोग कर और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होती है। पार्वती पति की आज्ञा के बिना अपने पति की आयु का हरण करती है, अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जल वन में गिदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंचे स्वर ऊंचे आसन होकर ना बैठे, बेविचारी दुष्टों से दूर रहे, पति से कभी कुटिलता से ना बोले, सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा ना बोले, ना हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उसके चरण धोवे। पार्वती जी इस प्रकार पतिव्रता नारियों लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने श्राप द्वारा बाहर से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। देवी आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, लोक उपकार के लिए इतना कहना पड़ा है। आप तो सदा ही पतिव्रता हो, लेकिन ये कथा लोक उपकार के लिए हमने आपको सुनाई है ताकि औरों को भी ज्ञान हो सके। इस तरह स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म पार्वती को सुनाया और उसके बाद शिव ने आज्ञा लेके दक्ष हिमाचल ने और मैना ने बड़े आदर से पार्वती को विदा किया और भगवान शिव ने कैलाश की यात्रा की और कैलाश पर पहुंचकर शुभ लग्न बताते हुए कहा इस समय रोना अच्छा नहीं। सभी नगरवासी जब विदा होने लगे तो रोने लगे। माता पिता भाई बंधु सभी करुणा विलाप करने लगे और फिर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समय रोना अच्छा नहीं है, आप अच्छी तरह से पार्वती की विदाई करो। फिर सब ने शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए पार्वती को अमूल्य आभूषण वस्त्र असंख्य धन दिया। फिर पार्वती ने ब्राह्मणों पुरोहितों अन्य
स्त्रियों को प्रणाम किया, उनके पाल के चली। पार्वती के चलते ही समय हिमाचल ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने गले लगकर मिले। इस प्रकार पार्वती की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को भोजन कराया। तब बाराती गण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोक को चले गए। कैलाश पर पहुंचकर भगवान ने भोजन कराया सभी देवताओं को बड़ी अच्छी तरह से। जैसे कहते हैं ना कि धाम का भोजन है और सभी करने, ये भगवान से रीतियां चली आई हैं। और सब बड़े अपने अपने धाम को चले गए, लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, ये भगवान शंकर का शिव विवाह का वर्णन है। ये शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है और मुक्ति भक्ति देने वाला है। इस तरह भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। फिर नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण शंकर पार्वती के पुत्र कैसे हुआ? ये भी आख्यान सुनाने की कृपा करें। कैसे उनको संतान प्राप्त हुई? उन्होंने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। उसके बाद सभी गणों को भगवान शिव वहीं छोड़ के कल्याण स्वरूप पार्वती को लेकर अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में चले गए और वहां रति वर्धक सैया बनाकर देवताओं को सहस्त्रों वर्षों तक ये देख समझ वहां पे विहार करते रहे। जब सहस्त्रों वर्ष बीत गए तो देवताओं को चिंता हुई कि भगवान तो हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा काग्नि बना सब देवता विष्णु के पास गए, अपना अभिष्ट कहा। ये भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति क्रीड़ा में रहते हैं, उससे विरक्त विरक्त नहीं होते। विष्णु ने मुझे कहा, इसकी कुछ चिंता ना कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से विरक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, वो जन्म जन्म तक स्त्री पुरुषों के वियोग सहना पड़ता है। अतः इसका उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां से कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़े। जब 1000 वर्ष बीत गए तो देवताओं के मन में फिर हुआ कि किसी तरह पुत्र होना चाहिए और सभी देवता कैलाश पर पहुंचे। भगवान की, परंतु शिव तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु से नम्रता पूर्वक उन गणों ने शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधर भगवान शंकर हमारे यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए
विष्णु ने लोक प्रभु शंकर की वहां स्तुति की। तारकासुर से दुखे सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि प्रभु किसी तरह से हमें तारकासुर के आतंक से बचाइए। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रयोग योग ज्ञान में परमीण और व्यक्त काम तत्पी पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागने ना बना। वे द्वार पर आम मुझ सहित विष्णु को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति की प्रारंभ की। तारक आदि महादैत्यों का विनाश का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर ने दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, देवताओं, होने की कोई मिटा नहीं सकता। सिर से कलुषित हुए वीर्य को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर अपना वीर्य गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोल बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी हो, दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती ने विष्णु आदि सब देवताओं को दुख पाओगे। पार्वती की अग्नि कहा, क्योंकि रे तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतः आज से तू सर्वभक्षी हो जा। अग्नि को श्राप दिया कि तू सर्वभक्षी होगा। और अग्नि देवता उस दिन से सर्वभक्षी हो गए। क्यों? अग्नि में कुछ भी डाल दो सब भस्म हो जाता है। अच्छा डालो, बुरा डालो, चाहे जो मर्जी डाल दो, वो सब भस्म बन जाता है। अत्वयासी तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा पीड़ित रहे। अग्नि को श्राप दे पार्वती मां रुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिवजी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चाताप पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर तो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अत्र आदि भक्षण करते रहे। उनके पेट में गर्भ रह गया, जिसने विष्णु आदि सभी देवता को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी की इच्छा से उनकी सबकी पुष्टि बुद्धि नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिवजी की शरण ली। शिव के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की और अगर ध्यान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र द्वार पर आए और देवता खड़े शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभु, हे शिव महेश्वर, इस वीर्य से जलते हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंसकर कहा, विष्णु प्रभु, जो कहा कहता हूं से सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही बामन द्वारा मेरे वीर्यों को बाहर निकालो दो।
इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सब उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सब ने भक्त भगवान शंकर की स्तुति की। अग्नि फिर भी सुखी ना हुआ। अपराध क्षमा मेरे तप का हरण कीजिए। आप दीन वत्सल है, कल्याणकारी हो परमेश्वर। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में डाल दो। उसी समय नारद तुम भी वहां गए। तब तुमने अग्नि के उपकारत ये कहा कि अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम जाओ, शिव जी की इच्छा से तुम्हें इसका एक सहज उपाय बताता हूँ। माघ का महीना है और सप्तऋषियों की स्त्री स्नान के लिए प्रयागराज में आई है। स्नान करने को आई है। उनकी देह में तुम इस महान वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे। इसी समय सप्तऋषियों की स्त्रियां वहां आ गई। माघ का महीना था। स्नान किया और उनको सर्दी लगी तो उन्होंने अग्नि जला के तापने लगी और उसी समय वो सबकी सब गर्भवती हो गई। ऋषियों ने उनको त्याग दिया। कहा, तुमने परम का सेवन किया है। उन्होंने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने विचार पर दुख हुआ। हिमाचल पर जाकर तप करने लगी और उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की। परंतु जब वो पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन ना कर सका तो गंगा जी में गिरा। गंगा जी भी सहन ना कर सकी तो उन्होंने अपने तरंगों से उसको सरकंडों के वन में त्याग दिया और वहां पर तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग शुक्ल षष्ठी के दिन शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके अभिपूर्व होते ही हिमालय शिव पार्वती को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुबदुबियां बाजे बजने लगे। सरकंडों के वन में उस बालक को फूलों की परसुदाई हुई। नारद जी बोले, इसके पश्चाताप वहां क्या हुआ? वो बोले, तात फिर तो उसी समय विधि प्रेरक शिव मित्र का आवागमन हुआ। जहां की वो बालक उत्पन्न हुआ था उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत वात्सल्य भाव बालक ने विश्वामित्र ने कहा कि महाज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से सहस यहाँ आ गए। अब तुम सब विधि मेरा संस्कार करो। आज से आप मेरे पुरोहित हो गए। इसमें संदेह नहीं कि आप सभी पूज्य हो जाओगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं गांधी अक्षत्रिय का पुत्र हूं। उस बालक ने कहा कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। उस बालक का अपकृत बालक को विश्वामित्र ने, अब मेरे वरदान से तुम महर्षि कहलाओगे। निसंदेह वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक हो जाएंगे। मैं आज्ञा देता हूं, तुम मेरा संस्कार करो और ये गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करना। अब उसकी
कथा सुनो उसी बालक को आकर देखा था, उसका लिंगन और चुंबन कर उन्हें उसे शक्ति और समर्पण कर किया। उस शक्ति को लेकर वो क्रोध पर्वत कौच पर्वत पर चढ़ गया, उसके शिखर ढाने लगा। ये देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्राण से नष्ट कर दिया। त्रिलोक्य कांप उठा। ये देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए तो इंद्र ने उसकी दक्षिण पर वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाखा नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय का वाम पर प्रहार किया, इससे विशाखा नाम दूर पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेमक नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो गया, उनकी शरण में आया और बालक स्वर्ग में पहुंचा और वहां एक सरोवर में स्नान करते हुए कृतिका का नामक 6 स्त्रियों से उसे पकड़े दौड़े और भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक मुख से सबका स्तन पान किया और वो प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गई। वो 6 को उन्होंने अपनी माता समझा। कुमार का पालन पोषण करने लगी। ये लहर जला दो। और वो कृतिका लोक में ही उत्तम आभूषणों को पहनाया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा तो उन्होंने कहा, स्वामी ये तो देखिए हमारा पुत्र कहाँ है। शीघ्र बताइए। भगवान ने कहा, कृतिका लोक में कृतिकाओं के साथ है। ईश्वर ने ये वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसी खोज संबंधी एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वो वीर जहाँ गया था उसी के अनुसार जिसे मिला था सारा पता लगाकर कि वो तो स्वर्गलोक में कृतिकाओं के पास है और उसका बड़े आदर के साथ पालन पोषण कर रही हैं। ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। और नंदी आदि गण सभी कृतिका लोक में गए और कहने लगे, ये शिव पुत्र है, इसको दे दो। सभी कहने लगे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। इसका तेज प्रकाश कार्तिकेय से कहा कि वत्स क्या तुम नहीं देखते हो, असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया, अब क्या करें, कहां जाएं। इस पर कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों मेरे रहते आप लोग कुछ भी ना करो, मैं बालक होकर भी दुर्योध हूं। ऐसा कौन है। इसी समय शिवजी ने सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, हे भाई माताओं, मुझे जगत संहार करता शिवजी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि संपूर्ण देवता विराजमान हैं और आपको लेने के लिए भेजा है। आप भगवान शिव के पुत्र हो, तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा
तब कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई, अब कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है, इनके पौरुष पुत्र हूं, पार्वती का धर्म की माता है। जैसे वो सब कृतिकाएं, यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो तुम्हारे साथ चल कर देव समूह का दर्शन करूंगा। ये कहकर कृतिकाओं को बुला उनकी आज्ञा से ले कार्तिकेय शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा सुंदर रथ तैयार हुआ जो विश्वकर्मा ने बनाया था। मनोहर और वेगवान था। पार्वती ने उसे भेजा और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। रथ भी वहीं आकर रुक गया। दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस पर रथ पर चढ़े और छह कृतिकाएं व्याकुल हो वो खुले केस वहां खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमको बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें, कहां जाएं। इस प्रकार कहते हुए कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र वहां मूर्ति हो गई। कुमार उन्हें आत्मा ज्ञान दे, सुखदायक और मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि तुम सब मेरी माताएं हो और ये संसार है, इसमें आना जाना ये सब कुछ लगा रहता है। तुम चिंता ना करो, जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इस तरह उन्हीं सब कृतिकाओं को आश्वासन दे और वो भगवान के पास कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवताओं पर इनका भी प्रभाव ना पड़ा। वहां पर कार्तिकेय का बड़ा अभिषेक हुआ और अभिषेक करके सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सभी देवताओं ने उनको प्रदान किए। एक आज मेघ यज्ञ कर रहा था, आज अपना बंधन तोड़ जाने से कहां चला गया, मेरा यज्ञ भंग हो गया, नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेव योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। देवताओं के सम्राट हो, शिव पुत्र हो, तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी और महावीर गण उसके ढूंढने चले गए। उसके सब ब्राह्मणों ने खोज की, परंतु इनका उपद्रव तो उससे सुना कि कहां है। उसने उपद्रव किया था परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वो गण विष्णु लोक में गया और वहां उसने देखा कि वो महाबली बहुत से उपद्रव मचाए हुए। ये सही नहीं बैठता, मारेगा। अपने स्वामी के पास ला भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वो उन्हें लेकर त्रिलोकी की परिक्रमा करने लगा। एक मुहूर्त में वो त्रिलोकी का पर्यटन कर आया, फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहां से वो भगवान को ले गया था। स्वामी उसके पीठ पर उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय से कहा कि देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूंगा। कार्तिकेय ने कहा कि प्रभु विप्र, ये अज बद योग्य नहीं है,
आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से ये वर देता हूं कि आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आपका यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। ऐसा कह के कार्तिकेय जी ने उस यज्ञ को अपने पास ही रख लिया। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं इस प्रभाव पर पड़ा और ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब मैं ताल ठोक कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चला। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी करी। यात्रा फिर सब देवता कुमार को आकर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर गए। तब तारक भी दैत्यों को बड़ी भारी सेना ले आया और पहुंचा। बादलों के सामान रणदुभदुभी बजी और वाद्य बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपी करने वाला देवता और तारक दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हुआ। चार रणजंघा प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से बड़ा घोर संग्राम हुआ। इसके उत्तर में तारक ने कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी और आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए। परंतु ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस समय त्रिलोकी में आनंद छा गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार किया। फिर तो निर्भय हो सब देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण आए। नष्ट हो गए। देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में आनंद छा गया। विजय कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए और पार्वती से स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बिठाया, प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बाजे अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती के साथ ले अपने सहित कैलाश पर चले गए। इस प्रकार तारकासुर का वध हुआ और सभी देवता प्रसन्न हो गए। सब में उत्सव छा गया और सभी भगवान की स्तुति करने लगे। तो सभी ने बड़ा मंगल किया। और सभी देवता संतुष्ट हुए। सभी अपने अपने लोक में प्रस्थान किया। इस तरह कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती
अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है हम तुम्हारी ही उल्फत में दृग बिंदु है
अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह कुमार ने तारकासुर का वध किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस समय बाणासुर नामक दैत्य पीड़ित कौश नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तब कौश की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे संतना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं बैठे बैठे बाणासुर के लिए जो एक शक्ति छोड़ी, तो उसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने कौश से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ। तब राजा कौश कुमार का वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट आया और वहां कर शंकर जी के प्रश्नार्थ उसके 3 लिंगों की स्थापना की, परतेश्वर, कपिलेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहां पर लंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमद कुमार की शरण में आया और गिरजा की बड़ी स्तुति की और कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रालंबा का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल लोक को चला गया। इस तरह अनेक आख्यान हैं, बाकी कथा कल। और अब हमारे इंद्रेश जी आए हैं, एक भजन सुनाएंगे बड़ा अच्छा सा, उसके बाद हनुमान चालीसा और आरती होगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओ भोले दे भरत चले चले चले, भोले दे भरत चले, भोले दे भरत चले गज बज के, सारे अनुभंग पीली रज रज के। भोले दे भरत चले गज बज के, सारे अनुभंग पीली रज रज के। भोले दे भरत चले गज बज के, सारे अनुभंग पीली रज रज के। भोले दे भरत चले गज बज के, सारे अनुभंग पीते रज रज के। सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने, सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने। ओ सारे आने सारे आने सारे आने भगत प्यारे आने। ओ सारे आने सारे आने
सारिया ने भगत प्यारिया ने भोले दे भरत चली गज बज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के भोले दे भरत चली गज बज के सारिया ने भंग पीते रज रज के ओ ब्रह्मा विष्णु रूप बनाया ब्रह्म वकरा रूप बनाया ओ ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे ओ देवी देव जयकारे लांदे देवी देव जयकारे लांदे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनावे ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते देवी देव जयकारे लांदे देवी देव जयकारे लांदे बन के भरत आए बन के भरत आए सज धज के सारे अन्न रंग पीली रज रज के बन के भरत आए सज धज के सारे अन्न भंग बीते रज रज के भोले दे भरत चली गज भज के सारे अन्न रंग पीली रज रज के भोले दी भरत चढ़ी गज वज के सारे अन्न भंग बीते रज रज के ओ सारे आने भगत प्यारे आने ओ सारे आने भगत प्यारे आने सारे आने भगत प्यारे आने ओ सारे आने भगत प्यारे आने ओ भोले दे भरत चले भोले दे भरत चले गज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के भोले दी भरत चढ़ी गज वज के सारे आने भंग बीते रज रज के भोले बकरा रूप बनाया भोले बकरा रूप बनाया और मैया नाल व्याह रचाया गोरा मैया नल व्यार रचाया भोले बकरा रूप बनाया और मैया नाल व्यार रचाया देखने नु आए सारे हारे हारे देखने नु आए सारे गज बज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के देखने नु आए सारे भज भज के सारे आने भंग बीते रज रज के देखने नु आए देखने नु आए सारे भज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के देखने नु आए सारे भज भज के सारे आने भंग बीते रज रज के ओ सारे आने भगत प्यारे आने ओ सारे आने भगत प्यारे आने भोले दे भरत चल गज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के भोले दी भरत चढ़ी गज वज के सारे आने भंग बीते रज रज के ओ चारों पासे खुशियां छाइयां चारों पासे खुशियां साइयां हर पासे मिलन बधाइयां हर पासे हुण मिलन वधाइयां चारों पासे खुशियां छाइयां हर पासे मिलन वधाइयां ताड़ी भी न थकती है ताड़ी भी न थकती है भज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के मैं ताड़ी भी न रजदी वज वज के सारे आने भंग बीते रज रज के ओ सारे आने भगत प्यारे आने सारे आने भगत प्यारे आने भोले दे भरत चल गज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के भोले दी भरत चढ़ी गज वज के सारे आने भंग बीते रज रज के भोले दे भरत चल 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 भोले दे भरत चल गज भज के सारे अन्न भंग पीली रज रज के भोले दी भरत चढ़ी गज वज के सारे आने भंग बीते रज रज के ओ शंकर भगवान की श्री गुरु चरण सरोज सते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमने पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम तो भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरगे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोड़ बंदी सुख जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय डेरा पवन तने संकट हरण राम मंगल मूर्ति रूप सिय राम राम लखन सीता सहित राम हृदय बसौ सुर सिय राम राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान रे हो राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान रे मंगल भवन अमंगल हरे उमा सहित जय जपत पुरारे दीन दयाल विरधु संभरे हरौ नाथ मम संकट बारे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण श्री वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का हो स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाओ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं जिसके ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सब
हो स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलाओ कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हो हो स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ उधार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो हो स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ सनातन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे हो भज मन जय जय राधे श्याम हरे हो भज मन जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसुरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा अभमा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे भांगी धारा ओम हर 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 महादेव हाय कानन चतुरानन पंचानन राजे हो हो भोले पंचानन राजे धन शासन करुणासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव तो भुज चारु चतुर भुज दस भुज ते सोहे हो बोले दस भुजते सोहे तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षय माला वन माला रुंडमाला धारी हो भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधरे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पाभांबर अंगे हो भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादि
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर के श्रेष्ठ कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। और त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा ओ भोले हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर धागी धरा ओम जय शिव ओंकार ओम हर 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 महादेव। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु जगका तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव बार बार वर मांगहु हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण सेव आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दाता इतना जियो या में कुटुंब सवाय मैं भी भूखा न रहूं कोई संत न भूखा गुनेगार की बीनती सुनो गरीब नवा जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को ला बंसरी वाले श्याम रे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बीनती जन्म जन्म की बीनती छुटे न तेरा सा बाकी झांकी राम की बसेर देखे बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें नीच से आवर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोले श्री रामचंद्र भगवान की
उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव महाराज राज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सो है बोल सनातन धर्म की, बोले आनंद कंद भगवान। सभी बच्चों से माताओं से प्रार्थना है कि 2 मिनट बैठे रहें और प्रसाद सबको मिलना चाहिए।